Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 9th Chapter 1 Number System RD Sharma Solution से आज हम सॉल्व करेंगे. Express each of the following decimals in the form of P upon Q. Okay. P upon Q के फॉर्म में हमको ये डेसिमल्स को लिखना है. ये तो आपने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं. चलिए अब हम लिखते हैं इनको डेसिमल के फॉर्म में. लिखते हैं लेट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0.39. ठीक है, हम कन्वर्ट करते हैं. अब P अपॉन Q ये क्या होगा? P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.39. अब इसके पीछे है 1 2, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगा 0.39 इज इक्वल टू, इसका कन्वर्जन होके 39 अपॉन 100. ठीक है, P अपॉन Q कितना था? ये था. इसके फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया 39 पॉइंट अपॉन 100. क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर. अगर लोएस्ट होता है किसी में, इसमें तो नहीं हो रहा, होता है तो उसको लोएस्ट भी कर देते हैं. चलिए नेक्स्ट है 0.75. तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं. नाउ गिवन नंबर क्या है हमारा? गिवन डेसिमल is equal to 0.750. Now we convert into P upon Q form. ठीक है, ओके. तो लेट P upon Q is equal to 0.750. तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 750 अपॉन, अब ये देखिए 0 पॉइंट कितने हैं? 1 2 3. तो 1 2 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो 3 zeros का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. तो ये हो जाएगा 750 अपॉन 1000. 750 अपॉन 1000. अच्छा, ये क्रॉस हो रहे हैं, लोएस्ट होंगे. 5 की टेबल में आता है. 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25. ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, अभी भी 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यानी 3 अपॉन 4. तो हम लिख सकते हैं P अपॉन Q या 0.750 इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q मीन्स 3 अपॉन 4. ये हो गया हमारा आंसर. नाउ थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं. क्या है गिवन डेसिमल? गिवन डेसिमल इज इक्वल टू 2.15. नाउ वी कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म. ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में करेंगे. सो लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 2.15. आप इसको P अपॉन Q को 2.15 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं तो 100 से कर दिया, और 100 से न्यूमरेटर में किया तो हमें डिनोमिनेटर में भी करना होगा. तो ये हो जाएगा 215 अपॉन 100. ये लोएस्ट होगा. 215 जो है लोएस्ट होगा, 5 की टेबल में आएगा. 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और ये तो यानी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू 43 अपॉन 20 आया. और हेंस इसके फॉर्म क्या आया? 2.15 का फॉर्म आया P अपॉन Q में 43 अपॉन 20. ये हो गया हमारा आंसर. ये 20 है. क्लियर? चलिए तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्यूशन. तो गिवन डेसिमल क्या है? गिवन डेसिमल है 7.010. नाउ वी कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म. FORM. लेट क्या लिखेंगे? लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 7.010. तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 7.010.
डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर्स हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 का न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 7010 आंसर, और नीचे आ जाएगा 1000। ये क्रॉस हो गया। इसके बाद ये लोएस्ट नहीं हो रहा है ना, तो P अपॉन क्यू क्या आया, 701 अपॉन 100, इसके P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो हैंस या देयर फोर 7.010 इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू 701 अपॉन 100। क्लियर? चलो ये हो गया हमारा आंसर। आगे है 9.90। तो गिवन डेसिमल क्या है, GI, गिवन डेसिमल है 9.90। नाउ वी कन्वर्ट it into फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, चलिए लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 9.90। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 9.90। डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। फिर ये हो जाएगा 990 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब और कोई चीज किसी के टेबल में नहीं आता, तो P अपॉन Q क्या आया, 99 अपॉन 10। हेंस 9.90 is equal to in the form of P upon Q, 99 upon 100 is our answer. क्लियर? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा गिवन डेसिमल क्या है, 1.0001। नाउ वी कन्वर्ट it into in the form of P upon Q. So let P upon Q is equal to 1.001 is equal to कितना है, 1 2 3 4। अच्छा, 0.1234, 10,000 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10,001 अपॉन 10,000। क्लियर? अच्छा, ये और किसी से लोएस्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसका क्या लिखेंगे, हेंस क्या है, 1.0001 इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ क्या, P अपॉन Q आ जाएगा 10,001 अपॉन 10,000 इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इनको भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, आपको बार दिया हुआ है। बार मीन्स ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिस नंबर पे ये बार है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब 0.4 बार का मतलब होता है 4 4, ये 4 बहुत बार आते जा रहा है, आते जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा, कोई नंबर दूसरा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, यानी 4.4444 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा ये है 10x इज इक्वल टू, इसका कर देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी तोड़ देते हैं। ये तो 4 तो 4 आएगा ही, 0.444444 क्या है, ये x की वैल्यू है, या हमने जो लेट लिया था इसको हम लिख लेते हैं x। ठीक है, अब x एक साइड ले आते हैं और नंबर एक साइड रखते हैं, 9x इज इक्वल टू 4 हो गया,
उसके बाद x इज इक्वल टू 4/9, और ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो हेंस 0.4 की पावर 4 बार, सॉरी पावर बोल रही थी, 4 बार इज इक्वल टू 4/9 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब है नेक्स्ट 0.37। अब ये 37 जो है, ये 37 के ऊपर है, ठीक है। इसमें भी ठीक हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। तो x की मतलब क्या हो गया, 37 37 37 37 ऐसे करते हुए बहुत आगे तक। क्लियर? तो इस तरह से हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टी इसमें 100 से, सॉरी क्योंकि यहाँ 3737 है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड करेंगे तभी तो इक्वल होगा हमारा इक्वेशन। 100x इज इक्वल टू, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दो नंबर आगे आ जाएंगे, 37.373737 ऐसे करते हुए। सो अब यहाँ है 100x इज इक्वल टू 37 प्लस वही एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 37 क्या लिया था हमने, ये लिया था x, तो आ गई है हमारी x की वैल्यू। x को हम एक साइड रख देंगे, यानी 100x माइनस x इज इक्वल टू 37। ये बचा हमारा 99 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 37, और x इज इक्वल टू 37/99। ये जो है आ गया हमारा, क्योंकि अब लोएस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, अब इतना ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस 0.37 बार इज इक्वल टू 37/9 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वही, लेट x इज इक्वल टू 0.54 बार। तो x इज इक्वल टू 0.545454 इस तरह से आगे तक जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो है डेसिमल के बाद, वही देखना है, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ही हमको मल्टीप्लाई करने हैं, 10 या 100 या 1000 10,000 इस तरह से, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 100x, और यहाँ आ गया 54.54545454 इस तरह से, सो ऑन। अब 100x इज इक्वल टू 54 प्लस x, फिर ये आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 54, 99x is equal to 54. Now x is equal to 54/99। देखो ये दोनों 3 के टेबल में जा रही हैं, तो हम इसको लोएस्ट कर सकते हैं। x is equal to 54/99, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी 3 के टेबल में फिर से जा रहा है, 3 6 जा 18 और 3 11 जा, अब नहीं जा रहा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6/11 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हेंस 0.54 बार इज इक्वल टू 6/11 इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज आवर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन, फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.621, ठीक है, 621 इस तरह से आता जा रहा है। अब यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, 0.621 सो ऑन। फिर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, ठीक है, बोथ द साइड्स,
both sides. Now यहाँ हो जाएगा 1000x is equal to 621.621, and so on. ठीक है, चलिए अब 1000x is equal to 621 प्लस इसकी क्या वैल्यू है x, अब आ जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 621, इसमें से 1 माइनस किया तो 999, x इज इक्वल टू 621, x इज इक्वल टू 621 अपॉन 999, ये तो 3 में जा रहा है, 6 7 8 9, ये भी 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 0 3 7 जा 21, 3 3 3 7 8 9, अभी भी जा रहे हैं 3 के टेबल से। ठीक है, चलो फिर से कर लेते हैं इसको। 3 6 जा 18 19 20, 3 9 जा 27, ओके, 3 1 जा 1 जा 1 जा, ठीक, अभी जा रहा है 3 से फिर जा रहा है भाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 10 11, 3 7 जा 21, ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 23 अपॉन 37, ये आ गया p अपॉन q के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे हेंस कितना है 0.621 बार इज इक्वल टू 23 अपॉन 37 इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड इट इज आवर आंसर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 पर है बार बस, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 125.3 बार, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 बार का 125 तो हम लिख लेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है, 0.3 बार। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई 100 और ये सब ना करके इसको ही हम क्या करते हैं, 3 इसको लिख लेते हैं हम, 0.3 को लिख लेते हैं 1/3, ठीक है, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इधर भी पॉइंट मल्टीप्लाई 10 करोगे, इधर 10 करोगे, फिर x लगाओगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी वही आना है, देखते हैं दोनों करके, है ना, ठीक है, 125 प्लस 1/3, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 125 प्लस 1, क्योंकि ये आ गया था एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 3x, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 प्लस 1, और x इज इक्वल टू 376 अपॉन 3, ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया इसका आंसर हमारा, हेंस 125.3 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 376 अपॉन 3, क्लियर, ठीक है, अभी तो हमने इसको इस तरह से किया है थोड़ा, ठीक है, अब इसको हम पहले की तरह से करते हैं, कि उसमें थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसीलिए ये मेथड भी बता दिया मैंने, अब इसको करते हैं हम दूसरे मेथड से, जो पहले हम करते आ रहे हैं उस मेथड से। अब यहाँ लिया हमने लेट x इज इक्वल टू 125.3 बार, ठीक है, अब इसको ऐसे लिखा, यानी कि x इज इक्वल टू 125 प्लस 0.3 बार, ठीक है, अब हम इस 3 बार को ले लेते हैं y, ठीक है, नाउ लेट y इज इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि 125 प्लस ये है x, अब y इज इक्वल टू 0.33333 सो ऑन, नाउ मल्टीप्लाइंग, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ऐसे ही करते आ रहे थे हम, अब यहाँ हो जाएगा 10y और यहाँ हो जाएगा 3.333333, ठीक है, अब इसको लिखेंगे 10y इज इक्वल टू 3
ये हो जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 10y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/9। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1/3। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/3। अब x इक्वल टू क्या था, ये तो y इक्वल टू आया है। ठीक है, therefore x is equal to 125 plus 0.3 बार, और 0.3 बार का आंसर ये आया है हमारा। ठीक है, यही तो था, इसका आंसर हमने निकाला है x is equal to 125 plus 1/3। इसमें 3 क्या है, एलसीएम, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3 प्लस 1, यह आ जाएगा 375 और 376/3। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल हो गए। तो आप दोनों तरीके में से जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 4.7 बार। ठीक है, x इज इक्वल टू 4.7 बार, यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार। ठीक है, अब हम इसको y मान लेते हैं। नाउ लेट अगेन 0 y इज इक्वल टू 0.7 बार, y is equal to 0.7777, so on. Now multiplying by 10 both the sides, 10y is equal to 7.77777, 10y is equal to 7 plus y, क्योंकि ये क्या है y। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 10y माइनस y इज इक्वल टू 7, 9y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7/9। आ गया ये y की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 0/7 की। ठीक है, अब इसको हम करते हैं यहाँ x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7 का आंसर आया है 7/9। इसको हम लेते हैं एलसीएम, 9 4 जा 36 प्लस 7। ठीक है, 36 37 38 39 40 41 42 43, यानी इज इक्वल टू 43/9। x इज इक्वल टू कितना आया आंसर, 43/9। ठीक है, 43/9 आ गया हमारा। ठीक, आ गया ये, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस 4.7 बार इज इक्वल टू 43/9 आंसर। ठीक है, चलिए नाउ एट्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है ये। ठीक है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो अब हम क्या लिखते हैं सोल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब यानी कि 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 47 47 47 नहीं हो रहा। तो अब हम पहले यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स में करते हैं, तो यहाँ जाएगा 10x, यहाँ जाएगा 4.7 बार। अब इस 7 बार का क्या मतलब हो गया, 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार। अब इसको हम ले लेते हैं y। नाउ लेट अगेन y इज इक्वल टू 0.7 बार, यानी कि y इज इक्वल टू 0.77
7 7 7 7। अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। क्लियर? तो 10y इज इक्वल टू 7.777, so on. Now 10y is equal to 7 plus 0.7777 and 10y is equal to 7 plus y. अब इसको क्या करते हैं, y को 10y से y को माइनस करते हैं, 10y माइनस y इज इक्वल टू 7, 9y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/9। यानी इस 0.7 की वैल्यू क्या आई, 7/9। ठीक है, तो अब हम यहाँ रख देते हैं, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 7/9। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 10x इज इक्वल टू 9 एलसीएम लिया, 9 4 36 प्लस 7, 10x इज इक्वल टू 43/9 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 43/9 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 43/90। x इज इक्वल टू 43/90, ये हो गया हमारा आंसर। हेंस 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90। क्लियर हो गई सारी चीजें? तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, और एक्सरसाइज देखने के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।